अमेरिका का साहित्य के क्षेत्र में बड़ा पुरस्कार पेन पुरस्कार पहली बार किसी भारतीय को मिला है और वो भारतीय हैं हमारे विनोद कुमार शुक्ल जी। विनोद कुमार शुक्ल जी को यह सम्मान मिलने पर छत्तीसगढ़ के तमाम लोग खुश हैं और मैं इस समय विनोद कुमार शुक्ल जी के साथ ही हूँ। शुक्ल जी, यह सम्मान पहली बार किसी भारतीय को मिला है और हिंदी लेखन में यह सम्मान मिला है, यह हिंदी के लिए कितने गौरव का विषय है? निश्चित, अगर कहीं मैं तो हिंदी का ही लेखक हूँ और ये पुरस्कार जो मिला है वो इससे हिंदी का सम्मान बढ़ेगा, ये जानकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। जो जिस तरह की आपकी लेखन शैली है, विदेशों तक आपकी सराहना हुई और पूरे भारत से निकल करके आपकी कविताएं जो हैं वैश्विक पटल पर पहुंची हैं। तो आज के दौर की जो लेखन शैली है और आपके दौर की जो लेखन शैली है, उसमें कितना अंतर पाते हैं आप? नहीं, मैं तो वैसा ही हूँ जैसा पहले था। मैं बदला नहीं। और मेरा ख्याल है कि मैं जो बदला नहीं वो अच्छा ही हुआ, क्योंकि अगर कहीं लंबे समय से मैं अपनी तरह से ये कविता लिखते चला जा रहा हूँ, उसका परिणाम इतने लंबे दिनों के बाद में मिल रहा है, तो मुझको नहीं लगता कि मैं कहीं समय से पीछे रह गया हूँ। और समय के साथ में मेरी रचना चलती रही। ये मुझे कभी ऐसा अवरोध जैसा कभी लगा नहीं। जब आप लिखते हैं तो उसमें गांव का जिक्र आता है, आपके पुराने शहर का जिक्र आता है, जो आज वैसा नहीं है। हाँ, चीज़ें तो बदल जाती हैं और बदलना चाहिए और इसको कोई रोक नहीं सकता। इस बदलने को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन जो बीता हुआ है उसका अगर कहीं कुछ यथार्थ इतिहास में बनता है तो ज़्यादा इतिहास तो रचनाओं में, साहित्य की रचनाओं में भी बनता है, जिसके उतने पाठक नहीं होते हैं। समय कैसी क्या स्थिति ला कर के रखता है कि पाठक की स्थितियां बदलती रही जाती हैं, लेकिन जो दर्ज होना है वो दर्ज तो साहित्य में भी होता है। इस बात की परवाह लोगों को करनी चाहिए। आज के जो लेखक हैं, जो पढ़ने का तरीका है पाठकों का वो बदला है। पहले लोग किताबें खरीद कर पढ़ा करते थे, आजकल इंटरनेट पर पढ़ रहे हैं और बहुत कम में सब कुछ जान लेना चाहते हैं। जी। तो ये क्या बेहतर है साहित्य के लिए? हाँ, मैंने कहा कि समय तो बदलता रहता है, बदलना चाहिए। सुविधाएं भी बढ़ी हैं। सारा कुछ जो है एक छोटी सी जो मोबाइल नाम के यंत्र पर वो चीज़ें आ जाती हैं, उसमें सुरक्षित हो जाती हैं। नेट के नाम पर लंबे समय के लिए कहीं इधर उधर ढूंढना पड़ता नहीं है। ये सब बहुत आश्चर्य की चीज़ें हैं और ये समय के अनुसार से, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये स्थितियां तो होती ही रहेंगी। कुछ हमारे बस में है, ज़्यादातर हमारे बस में कुछ भी नहीं है, ये दूसरों पर होता है ये। लेकिन जिसको जो काम करना है उससे अपने काम को करते रहना चाहिए। अगर वह काम जो है मनुष्यों से जुड़ा हुआ है, मनुष्य हैं, तो मनुष्यता के नाम पर हम किसी न किसी तरह से अपने काम से दूसरे लोगों से जुड़े हुए रहते हैं। आपकी एक कविता है, दूर से अपना घर देखना चाहिए। मैं चाहता हूँ आप पढ़ें। और जी, दूर से अपना घर देखना चाहिए, मजबूरी में न लौट सकने वाली दूरी से अपना घर कभी लौट सकेंगे कि पूरी आशा में सात समुंदर पार चले जाना चाहिए। जाते जाते पलट कर देखना चाहिए, दूसरे देश से अपना देश, अंतरिक्ष से अपनी पृथ्वी। तब घर में बच्चे क्या करते होंगे कि होगी, तब घर में बच्चे क्या करते होंगे कि याद, पृथ्वी में बच्चे क्या करते होंगे कि होगी। घर में अन्न जल होगा कि नहीं की चिंता,
पृथ्वी में अन्न जल की चिंता, पृथ्वी में कोई भूखा घर में भूखा जैसा होगा, और पृथ्वी की तरफ लौटना घर की तरफ लौटने जैसा। घर का हिसाब किताब इतना गड़बड़ है कि थोड़ी देर पैदल जाकर घर की तरफ लौटता हूँ जैसे पृथ्वी की तरफ। ये जो आपकी जो कविताएं हैं उनमें जो जिक्र आता है घर का, परिवार का, बच्चों का, पुरानी चीज़ों का, तो ये चीज़ें कैसे आई आपके भीतर? किसी चीज़ को इतनी गहराई से देख पाना और उतनी गहराई से समझ कर उतनी सरलता से लिख पाना, ये मेरे लिए बताना तो मुश्किल है। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि जैसा मैं लिख सकता हूँ और जो मुझे लिखना चाहिए और जो मुझे अभिव्यक्त करना चाहिए, बताना चाहिए, वैसा ही लिखता रहा और यही काम मैंने किया। जो नए दौर के लेखक हैं जब वो लिखते हैं तो उनके लिखने में उनका वर्तमान दिखता है, उनका अतीत रह जाता है या भविष्य के कल्पनाओं में कम लिखा जाता है, लेकिन आप बच्चों के लिए भी उसी तरह की कविताएं लिख पाते हैं। हाँ, ये बात के दिनों में करीब 10-15 साल पहले से मैंने बच्चों के लिए लिखना शुरू किया और ये लिखने का काम जो है मुझे अच्छा लगा। मुझे अपने लेखन के मोड़ का महत्वपूर्ण मोड़ मुझे ये लगा कि मैं इस तरह अपने बीते हुए बचपन को फिर से जो है बचपन में बच्चों के बचपने के और उनके बारे में एक पाठक समझकर उनके लिए मैं लिख रहा हूँ। तो ये मुझे बड़ी खुशी की और अच्छी बात लगी और उससे मुझे सुख मिलता है। आपका संबंध कई शहरों से रहा है, सबसे बढ़िया शहर आपको कौन सा लगता है? नहीं, मेरा संबंध बहुत कम शहरों से रहा है। राजनांदगांव है, रायपुर है। हाँ, मतलब नांदगांव से रहा, हाँ। रायपुर से रहा। मैं बहुत कम घूमा फिरा आदमी हूँ। संयोग से इसी साहित्य के कारणों की वजह से विदेश भी चला गया। हाँ। लेकिन मैं अपनी ओर से मैं ज़्यादा इधर उधर कहीं गया नहीं। नौकरी के कारण ग्वालियर में रहा था। हाँ। और नौकरी के कारण जो है यहाँ रायपुर आ गया। नांदगांव छूट गया। छूटने का कारण भी था, जहाँ नौकरी लगी वहाँ आ गए। यहाँ नौकरी लगी, नांदगांव का पुराना घर वो टूट फूट गया और वो रहने लायक नहीं रहा। तो ये यहाँ रायपुर आकर के जब अपना घर बसाया तो नांदगांव की उसमें पूरी हिस्सेदारी मेरे इस घर बसाने में है। जी। साहित्य जो है किसी भी बढ़ते हुए समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण रहेगा आने वाले दिनों में भी? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। मैंने आपसे ये कहा कि साहित्य भी समय को दर्ज करता है और जहाँ समय दर्ज होता है तो ये साहित्य में जिस तरह हम आज जो लिखा जा रहा है पिछले को हम पन्ने पलटा करके देखते हैं तो हम समय को भी जो पहले था और अभी है और जो बाद में आएगा उस समय को भी हम पन्ने पलटा करके उस लिखे हुए में देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। देश का सबसे बड़ा सम्मान पद्म सम्मान को कहा जाता है। आज तक विनोद जी को पद्म सम्मान नहीं दिया गया, न उन्हें अपेक्षा है। मुझे ठीक याद है जब देश में सम्मान लौटाने की बात चल रही थी तब भी मैं यहाँ पहुँचा था उनसे बातचीत करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि दिया गया सम्मान आपके लिखे पढ़े पर है, उसे राजनीति का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। आज हिंदी के कवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेन पुरस्कार मिला है और ये न सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए, रायपुर के लिए, उनके आसपास के लोगों के लिए, बल्कि देश के लिए और पूरी भाषा के लिए गौरव का विषय बन गया है। लेकिन आपको और हमको और इस देश का संचालन करने वाली शक्तियों को यह विचार जरूर करना चाहिए कि जिन्हें हम अपने देश का सर्वोच्च सम्मान न दे पाए उन्हें वैश्विक स्तर पर इतना बड़ा सम्मान मिलता है, तो यह हमारे सम्मान देने के पैमाने के लिए चिंता का विषय है। धन्यवाद।